पर्व ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने सुखपाक सूत्र का वर्णन चल रहा है। हस्तिशिष नगर के राजा अधीन शत्रु राजा और उनकी धारणी रानी प्रमुख पटरानी है। 1000 रानियों के ऊपर वह प्रमुख पटरानी है और अपने कर्तव्य का वह अच्छी तरह से पालन कर रही थी। किसी को भी शिकायत का मौका नहीं, क्योंकि सबको एक सरीका उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके खर्चा पानी वगैरह पूरा वो ध्यान रखते हैं, तो किसी को भी वापस बोलने का मौका नहीं होता है। घर की यही व्यवस्था होती है कि घर में जितने सदस्य होते हैं तो घर के जो बड़े होते हैं उनका यही कर्तव्य होता है कि वह अपने घर को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए किसी के भी मन में ये भाव पैदा नहीं होने देना चाहिए कि उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं। कोई करोड़पति के घर की बहू बेटी बनकर अपने घर में बहू बनकर के आई है, कोई लखपति के घर की है, कोई गरीब घर की बहू है, तो अब वहां पे थोड़ा सा आज के जमाने में क्या होता है, थोड़ा भेदभाव है। ये बड़े घर की बेटी है तो उसको उसके अनुसार उसके सुख सुविधा देते हैं, छोटे घर की बेटी है तो उसको वैसे ही रखते हैं। तो उसमें फिर वो मन में क्या भाव पैदा होता है, क्योंकि बेटे तो तुम्हारे दोनों बराबर ही है और दोनों की शादी की, दोनों को बहुएं लेकर के आए हैं, तो तुम्हारे लिए तो दोनों बहुएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उसमें जरा भी फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में क्या हो गया कि साथ में घी डालो कि साथ में तेल डालो। अरे आग तो अपनी खुद की है, दोनों आग में घी डालेंगे तो अच्छा ही है ना, है ना? तेल डालने में क्या होगा, क्या फर्क पड़ने वाला, घी और तेल में। और तेल भी तो महंगा है, घी भी महंगा है तो तेल भी महंगा है, पर एक बूंद घी डालने में कौन सा जो है नुकसान हो जाएगा। तो परिवार के अंदर जितने सदस्य होते हैं सबके साथ में समान व्यवहार अगर किया जाता है, उनको समदृष्टि से देखा जाता है, तब वो घर बड़ा सुंदर रहता है, परिवार प्रेम से रहते हैं, किसी की भी मन में जो है दुराव छिपाव नहीं आता है और अलग होने का कभी चिंतन भी नहीं होता। नहीं तो अभी तो आज शादी की और कल चौका क्या अलग, भाई मैं तो साथ में नहीं रहूँ, मेरे को तो अलग कर, है ना, अलग चौका खा, ये उड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे इस शास्त्र हमें जो है ये संसार का ज्ञान देता है। शास्त्र जो है शस्त्र भी है, क्या है, सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। शास्त्र में सा है और शस्त्र में खाली सा है, एक मात्रा आ का आकार का जो है एक मात्रा का फर्क है। लेकिन शास्त्र जो है आत्म कल्याण का काम करता है और शस्त्र जो है घात करता है। दोनों ही काम बड़े काम है दोनों के, लेकिन अब उसको किस रूप में हमें प्रयोग करना है। तलवार है, तलवार हमारी रक्षा भी कर सकती है और हमारे को आघात भी पहुंचा सकती है, हमारे घाव भी पैदा कर सकती है। मान लो अभी आपके घर में तलवार नहीं है, लेकिन चाकू तो है ना, सब्जी वगैरह किससे सफाई किससे करते हैं, कटिंग किससे करते हैं, चाकू से करते हैं ना। चाकू है किसके लिए है, सुधारने के लिए, है ना, सब्जी सुधारने के लिए वो चाकू है। लेकिन उसको जो है सब्जी सुधारते सुधारते उंगली को सुधारते तो उंगली पे लग जाए तो क्या हो जाएगा। तो उसको चलाते समय ध्यान रखना पड़ता है कि चाकू का किस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं। डॉक्टर के पास में बड़े बड़े छुरी कांटे वगैरह होते हैं, किसके लिए, ऑपरेशन करने के लिए, मरीज को बचाने के लिए, उसकी बीमारी को दूर करने के लिए, उसके शरीर के भीतर के अंदर जो बीमारी है, जो खराबी है, उसको निकाल करके बाहर फेंकने के लिए, उसको कट करने के लिए उसके पास में कैंची भी है, उसके पास में छुरी भी है, कटा
बड़ा चाकू भी है, तो उसका वह उपयोग किस रूप में करता है? बीमारी को दूर करने के लिए प्रयोग करता है। लेकिन उसको ही अगर वह आने वाले मरीज के ऊपर प्रहार करना लग जाए, मारने लग जाए, तो फिर क्या होगा? कौन मरीज उसके पास में आएगा मरने के लिए? नहीं मरता तो बेचारा बिना बोझ मर जाएगा उसके पास जाकर के। तो ये चीज वही होती है, लेकिन उसका उपयोग करने का हमारा व्यवहार किस प्रकार का होता है, हम उसका अच्छे से प्रयोग करते हैं या गलत प्रयोग करते हैं, ये अपने ऊपर जो है निर्माण करता है। तो इसलिए ये शास्त्र जो है हमें संसार का ज्ञान देता है, परिवार में कैसे रहना है। अभी 2-3 दिन पहले कहा था मैंने आपको कि साधु जीवन और ग्रस्त जीवन दोनों ही जीवन है। तो ग्रस्त जीवन में रहना है तो किस प्रकार रहना है? परिवार के साथ में किस प्रकार हिल करके रहना है, कैसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है, घर को कैसे स्वर्ग बनाना है। घर को स्वर्ग बनाना और नरक बनाना ये अपने हाथ में है। आप उसको कैसा भी बनाना चाहो उसे बना सकते हैं। और साधु जीवन में भी, साधु जीवन के अंदर जो है कैसा होना चाहिए। एक बार कबीरदास जी के पास में एक व्यक्ति आया और वह आकर के जो है कबीरदास जी को पूछता है कि मैं साधु बनूं या ग्रस्त बनूं, कैसे। उस समय कबीरदास जी अपना कुछ काम कर रहे थे, वो खाली नहीं बैठते थे, कुछ न कुछ भगवान का नाम लेते हुए कुछ न कुछ करते रहते थे। तो उस समय उन्होंने जो है अपना जब वो बात वार्तालाप कर रहा था तब उन्होंने ये करी, यानी उस समय जमाने में चश्मा था या नहीं था वो बात अलग है, लेकिन हमारे गुरुओं ने कहा कि उन्होंने अपना चश्मा ऊपर क्या कर दिया। जब आदमी बातचीत करता है कभी कभी तो अपना चश्मा कहाँ रख देता है? वो ऊपर रख देता है ना। तो कबीरदास जी ने अपना चश्मा ऊपर रख दिया है। अब कुछ ही समय के अंदर उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा कि जरा मेरा चश्मा ढूंढो। मैं कहाँ रख करके भूल गया हूँ, चश्मा जो है ढूंढो। अब उनकी पत्नी जो है वो ढूंढ रही है घर के अंदर चश्मा कहाँ गया। बेटी से कहा वह ढूंढ, बेटे से कहा वह ढूंढ रहा है। घर में हलचल मच गई कि चश्मा कहाँ गया। काम रुक गया है, चश्मा किधर गया है, सब ढूंढ रहे हैं और सब निराश हो रहे हैं कि चश्मा नहीं मिल रहा है। चश्मा मिलेगा कहाँ पे? कबीरदास जी का अपना हाथ सिर के ऊपर गया तो वहां चश्मे के ऊपर हाथ लगा। उन्होंने कहा अरे चश्मा मिल गया, मेरे पास नहीं है चश्मा, मेरे मस्तक के ऊपर ही था, सिर के ऊपर ही था। सब शांत हो गए, किसी ने भी तर्क नहीं किया, न पत्नी ने तर्क किया, न बेटे ने, न बेटी ने, कि चश्मा आपके मस्तक के ऊपर है और आप हमको जो है क्या कर रहे हैं। आप अपना चश्मा भी नहीं संभाल सकते, दुनिया भर की बातें करते हैं और अपने एक चश्मा भी आप संभालने में समर्थ नहीं है, तो फिर दुनिया भर की बातें क्यों करते हैं। कुछ नहीं कहा। कबीरदास जी ने उस व्यक्ति से कहा कुछ समझे तुम? बोले नहीं। कि देखो ये परिवार, अगर तुम्हें ग्रस्त जीवन में रहना है, तुम्हें संसार बसाना है, परिवार बसाना है, तो ऐसा परिवार बना तो तर्क नहीं करते। यहां तो बात बात के ऊपर क्या करेंगे, तर्क करेंगे, है ना। तर्क करने वाले को तो क्या कुछ भी तर्क करने के लिए कुछ भी मिल जाता है। और कई लोग तो जो है बाल की खाल भी, तर्क के अंदर तर्क, है ना। बाल की खाल निकालते, बाल की खाल कभी निकाली क्या? बाल कितना मोटा, कितना झाड़ा होता है क्या बाल कितना बारीक है और उसकी खाल कैसे निकालेंगे। लेकिन ये कहावत है
कि बाल की खाल निकालना यानी बात में से बात निकालना और ऐसे कुतर के कहना कि जिसका जो है सामने वाला चक्कर में पड़ जाता है, कभी कभी उत्तर भी वो दे नहीं पाता है। तो इसलिए वो कहा कि परिवार अगर बनाना है ऐसा परिवार बनाओ जो आज्ञाकारी हो। आज्ञा दी, मैंने आज्ञा दी पत्नी को, बच्चे को, बेटी को, तो सब अपने काम में वो काम छोड़ करके क्या काम करने लगे? चश्मा देखने गए, चश्मा ढूंढने लगे। तर्क नहीं किया और न कुछ शब्द बोले। और इतनी मेहनत करने बाद में जब कहा कि चश्मा मिल गया, तब ये भी नहीं कहा कि आप इतनी देर से तो हमको यूं ही बेकार में परेशान कर दिया, हमारा सब काम रुक गया। ऐसा कुछ भी तर्क नहीं किया। तो परिवार बसाना है, ऐसा परिवार बसा। और साधु जीवन के लिए कबीरदास जी उस व्यक्ति को लेकर के, एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर एक झोपड़ी थी, उस पहाड़ी के नीचे जाकर के कबीरदास जी खड़े हुए हैं। 100-150 पायरियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए, सीढ़ियाँ बनी हुई है। और वहाँ से जो है उन्होंने एक बाबा जी थे, वहाँ पे महात्मा थे उस झोपड़ी के अंदर। उन बाबा जी को आवाज़ लगाई कबीरदास जी ने, तो वो महात्मा जी उठ करके बाहर आए, नीचे आए, पूछा क्या? नहीं कुछ नहीं, आप कुछ नहीं। तो वापस वो महात्मा जी वापस चले गए, जाकर के बैठे। कबीरदास जी ने फिर आवाज लगाई, फिर उठ करके आए। ऐसे 3 बार उन्होंने क्या किया। बेचारे उम्र वाले थे, बाबा जी उम्र वाले थे। कबीरदास जी ने तीन बार बुलाया है, 3 बार नीचे आया और कहा काम कुछ नहीं। उस व्यक्ति से कहा कुछ समझे, अगर तुम्हें संन्यास लेना है तो ऐसे संतोष शीतलता होनी चाहिए। नाम तो शीतल हो जाता है लेकिन आग का गोला होता है ना। यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। जैसा नाम है वैसा उसमें क्या होना चाहिए? गुण भी होना आवश्यक है। नाम तो बहुत अच्छे रख लेते हैं। हमने आगरा के अंदर देखा, आगरा के अंदर जो है नमक मंडी है, और नमक मंडी में नमक नहीं मिलता। क्या? नमक मंडी में नमक नहीं मिलता। वहां पे हींग मंडी में हींग नहीं मिलती। एक मंडी का नाम हींग मंडी है, वहां पे हींग नहीं मिलती। तो ऐसी नाम है वह गुड़साल है, घोड़ा का नाम। लेकिन वहां पे तो घोड़े ही नहीं, गधे बंधे हुए वहां पे। जहाँ हाथी पोल है तो हाथी नहीं है, वहां पे गधे हैं। कोयला मंडी में कोयला नहीं है। ऐसे नाम होते हैं। तो लेकिन नाम के साथ में उसके क्या होना चाहिए? गुण भी होना चाहिए। बिना गुण के केसरगंज में केसर नहीं मिलती, कोयला मिलता है। नाम क्या? केसरगंज। और वहां पे लकड़ी की डाल है, कोयले की बोरे हैं वहां पे। तो ये इसलिए कहते हैं कि नाम जैसा गुण होना चाहिए। तो यहाँ के शास्त्र के अंदर बताया जा रहा है कि महारानी धारणी जिसने स्वप्न देखा प्रभाती वेला के अंदर, जब चौथा पहर चल रहा था, उस समय के अंदर महारानी धारणी ने स्वप्न देखा। और स्वप्न में क्या देखा था? 9 हत्ता केसरी सिंह देखा। केसरी सिंह को देख करके महारानी जागृत हुई और फिर जो है वह अपने पति के पास में आई। और वहाँ आकर के उसने मधुर स्वर लहरी के अंदर गीत गा करके जो राजा साहब निद्रा के अंदर सोए हुए थे उनको जागृत किया है। वो जागृत होकर के देखते हैं, महारानी का स्वागत करते हैं, उनको बैठने के लिए आसन देते हैं, सिंहासन देते हैं। महारानी बैठती है नमस्कार करके अपने पति के चरणों में। क्या करती है वो? ये हमारी संस्कृति थी कि स्त्री जो है पहले पति के चरणों में क्या करती थी? नमस्कार करती।
रोजाना। और घर के अंदर जो भी बड़े होते थे, कमरे से बाहर आने के बाद में वह घर की बहू जो है, सासू ससुर जेठ जेठानियाँ जो भी घर में बड़े हैं, जिनका पद बड़ा कहलाता है, उनको वो क्या करती थी? नमस्कार करती थी। आज भी करे। आज कहाँ कोई कोई घर में संस्कार होते हैं तो वो करते हैं, बाकी जो है ना, अब पति के चरणों में भी नमस्कार नहीं करते हैं। अब तो पति को नमस्कार करना पड़ता है। उल्टा जमाना क्या हो गया? अब उल्टा जमाना हो गया। हर चीज के अंदर जो है ना बहुत परिवर्तन। पाश्चात्य संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या हो गई है? भारतीय संस्कृति जो थी हमारी, वो संस्कार हमारे जो थे वो हमारे नष्ट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को जो है वो संस्कार नहीं दे रहे हैं। उनको हम पाश्चात्य संस्कार दे रहे हैं, अंग्रेजी संस्कार दे रहे हैं। खाना पीना ओढ़ना वगैरह सब कुछ हम उसको वैसे ही कर रहे हैं। सुबह भाई नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, पिताजी प्रणाम करो, है? ऐसा बोलना तो ही नहीं। ज्यादा हो गया तब क्या? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, रात को सोते समय गुड नाइट। पहले क्या था? नमस्कार था, है ना? पाँव में पड़ते थे, नमस्कार करते थे, झुक करके नमस्कार करना है। तो ये हमारी संस्कृति थी। तो यहाँ पर जो है धारणी रानी ने अपने पति को क्या किया है? नमस्कार किया है। और नमस्कार करके वह बैठ करके कहती है कि आज मैं आपकी सुख सैया के अंदर सोई हुई थी और उस समय अभी मुझे एक सपना आया। उस सपने के अंदर मैंने नवरत्ना केसरी सिंह को देखा है, जो बहुत ही प्रसन्न था, आनंदित था, किलोल कर रहा था, उछलता हुआ कूदता हुआ। जब आप देखो, जैसे अपने बच्चे जो है ना खेलते हैं ना, ऐसे जानवरों के बच्चे भी क्या है बोलो? नहीं खेलते? वो भी खेलते हैं, है ना? उनका खेल अपना अलग स्टाइल का होता है। तो वो आसमान से वो सिंह जो है सावक वो उतरता हुआ आता है और मेरे मुंह में क्या कर गया? प्रवेश कर गया। उसको देख करके मेरी निद्रा जो है भंग हुई है, मैं निद्रा से जागृत हुई है। इसका मैंने चिंतन किया और अब मैं आपके पास में आई हूँ कि इस सपने का क्या फलादेश हो सकता है। सपना जो है हमारे यहाँ पे 72 प्रकार के सपने होते हैं। उसमें निकृष्ट सपने होते हैं, कुछ उत्तम 30 सपने उत्तम होते हैं। उसमें भी 14 सपने जो होते हैं, वे 14 सपने जो है महामंगलकारी, आनंदकारी। और वे 14 सपनों में से कौन कितने सपने देखता है कि जैसे कि तीर्थंकर भगवान की माता तीर्थंकर को जन्म देने वाली होती है, तो तीर्थंकर और चक्रवर्ती दोनों की माता 14 सपने देखती है, पर उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तीर्थंकर की माता जब 14 सपने देखती है एकदम स्पष्ट नजर आता है, साफ सुफ एकदम। और चक्रवर्ती की माता थोड़ी झांका, बीच में जैसे कोई आवरण आ रहा हो ना, है ना, प्लास्टिक का जैसे आवरण आ जाता है, तो थोड़ा एकदम साफ पूरा खुल करके साफ नजर नहीं आता है, जाली आ जाती है बीच में। तो ऐसे थोड़ा झांका नजर आता है चक्रवर्ती की माता को। और 7 सपने 14 में से 7 7 वो वासुदेव की माता, जो वासुदेव को जन्म देने वाली माता होती है, उसको सपना आता है। और बलदेव की माता वो जो है 4 सपने देखती है। और मांडलिक राजा की माता कितना? 1 सपना। मांडलिक यानी एक राज्य का होने वाला अधिकारी को जन्म देने वाली माता 1 सपना देख करके वो जागृत होती है। इन 14 सपनों में से जो हस्ती वृषभ सिंह जो अपने 14 सपना है तीर्थंकरों को की माता जब देखती है, वही सपनों में से
14 सपनों में से ये सपन के डिवाइड किए गए हैं। तो इस प्रकार जो है ये 14 सपनों में से तो एक है सिंह का सपना। शेर भी आता है 14 सपनों में, तो वो सिंह को देखा है धारणी रानी ने और अपने पति के सामने वो बात बताई है। अधीन शत्रु राजा ने धारणी रानी की बात को सुनकर के कहा कि इस सपने से ऐसा लगता है कि तुम उत्तम पुत्र को जन्म दोगे, जो सिंह के समान, शेर के समान जो है बलशाली होगा, एक छत्र राज करने वाला होगा। तुमने बहुत ही उत्कृष्ट स्वप्न देखा है। कल मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, कहानी बता रहा था, स्वप्न किसके सामने बोलना चाहिए। जो स्वप्न का शास्त्र का जानकार हो उसको सामने बोलना चाहिए। तो कथा चल रही थी मूलदेव की, है ना। राजकुमार मूलदेव राज्य से निकल गया था और जंगल में वहाँ पे आश्रम में झोपड़ी में थे। वहाँ पे उन्हें रात्रि में सोते हुए सपना आया, उनको भी आया और उस सन्यासी को भी। तो सन्यासी ने जब गुरु को बताया सुबह, तो सन्यासी ने क्या कहा, क्या मिलेगा याद है कि नहीं? हाँ, कौन सी रोटी? सोगरा, है ना। आखा सोगरा मिलेगा बढ़िया चंद्रमा की तरह। तो चंद्रमा की तरह जो सपना आया है कि नींद में सपने में पूर्ण चंद्रमा देखा है, पूनम का चांद देखा है, तो पूरी आखी रोटी मिलेगी। इस प्रकार का जो है वह सपने का फलार्थ उसने सन्यासी ने बताया था। तो राजकुमार ने विचार किया कि इनको पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ बताने में कोई फायदा नहीं है, और चलते हुए आगे गया था। नगर के दरवाजे पे जो है राजपुरोहित जी ब्राह्मण जो है वो वहाँ पे सामने मिल गए। उनको पूछा तो उन्होंने कहा मैं आपको सपने का फल बताऊंगा, लेकिन पहले आप मेरे घर चलिए। अतिथि देवो भव, हमारी संस्कृति क्या है? अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे कोई आता है तो वह हमारे लिए कौन है? देवता है, भगवान के तुल्य है। तो उसका स्वागत सत्कार करना यह हमारा कर्तव्य है। तो पहले आप हमारे घर पे चलिए। घर पे लेके आए, अच्छी तरह से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में अब राजकुमार कहता है अब तो बताओ। बोले बताएंगे, जरा ठहरो। पंडित जी ने जरा मुहूर्त वगैरह देखा है ना। मुहूर्त वगैरह देख करके फिर वो रुपया नारियल लेकर के आ गए। रुपया नारियल समझे आप क्या? हाँ? कि नहीं सके? रुपया नारियल लेकर के आए और उसे कहा राजकुमार से, उन्हें नहीं मालूम कि राजकुमार है, तो बस यात्री आया है, पूछा है, सपना फलार्थ जानना चाहता है। और उस सपने को सुन करके पंडित जी ने जो है घर पे लेके आए हैं और वो रुपया नारियल वो जला रहे हैं कि आप इसे स्वीकार। बोले क्यों? आप ये स्वीकार करो, बाद में मैं आपको फल बताता हूँ। आपको फल जानना है ना, तो पहले आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती है? मान न मान मैं तेरा मेहमान है। अरे आपकी मेरी कोई जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं। मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, और आप अपनी बेटी का संबंध कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मुझे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस ये क्या करो, स्वीकार करो। अगर आपको फल जानना है तो रुपया जेल लिया, तिलक कर दिया, सगाई हो गई, अंगूठी पहना दी। वो आज के ज़माने में इधर है नहीं, अंगूठी का एक जलसा अलग है, वो संबंध हो गया। अब शादी भी मुहूर्त निकल जाएगा, शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया साथ में। बोले अब तो बता दीजिए। तो बोले आपके ये सपने से आपको 7 दिन के अंदर राज्य की प्राप्ति होने वाली है। आप एक देश के राजा बनने वाले हैं। कहा मेरे तो अपना राज छोड़ करके निकला हूं और यहाँ पे नहीं कह रहे कि राजा बनने वाले हैं। इधर क्या होना है? 5 दिन निकल गए, 6ठा दिन था। वहाँ के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु हो गई, राजा की कोई संतान नहीं थी। तो अब राजा किसको बनाना? तो पहले जमाने में ऐसा वो
एक हाथी को सजाते थे, हाथी के सूंड में जो है कलश को पकड़ाते थे, पानी का कलश, जिसके ऊपर वो कलश उंडेल देता था उसको राजा बना दिया जाता था। घोड़ा होता था, वो घोड़ा जिसके सामने हिनहिनाने लग जाता था तो उसको स्वीकार कर लेते थे। माला हाथ में लेकर के चलते थे, हाथी वो माला लेकर के जो है पहना देता था तो उसको स्वीकार कर लेते थे राजा। तो इस तरह से जो है, और ढोल तबले जो है वो अपने आप बजने लग जाते थे। तो इस प्रकार के जो है वातावरण को तैयारी हुई और कहा कि क्योंकि नहीं तो क्या आपस में सभी राजा बनना चाहते हैं। किसी को भी पूछो तो क्या बनना चाहेंगे? राजा बनना चाहेंगे। तो सबको तो राजा नहीं बना सकते ना, एक को बना सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से ये तैयारी करके निकले हैं, बाजे गाजे के साथ में जनता पीछे चल रही है और सब लोग आगे आज किसका भाग्य उदय में आता है, किसका तकदीर जगती है, किसका पुण्य उदय होता है, कौन राजा बनता है, तो सब तैयार होकर के बढ़िया स्नान वगैरह अच्छी तरह से अच्छे साबुन से स्नान वगैरह करके, सेंट वेंट वगैरह स्प्रे वगैरह करके, अच्छे कपड़े पहन करके भपकादार, और वहाँ हाथी के सामने आते हैं, घोड़े के सामने आते हैं, लेकिन हाथी तो आंख उठा करके देखता नहीं है, चलता चला जा रहा है। इधर वो देखने के लिए वो जुलूस निकल रहा है, देखने के लिए इधर राजकुमारी भी जो है वह भी दरवाजे के वहाँ बाहर वह भी खड़ा हुआ है। नगर में से ये जुलूस चलता हुआ दरवाजे में आया वहां पे, और यहाँ पे मूलदेव को खड़े हुए देखा हाथी ने, देखते के उनके गले में माला डाल दी और कलश उनके ऊपर उंडेल दिया, घोड़ा हिनहाने लग गया, बाजे बजने लग गए, सब नाम पूछा मूलदेव, और हाथी ने उनको उठा करके अपने पीठ के ऊपर बैठा लिया। आज 7वां दिन था और 7वें दिन जो है वो क्या बन गया? राजा बन गया। ये देखिए सपने का फलितार्थ। वो एक ही प्रकार का दोनों को सपना आया था, सन्यासी को भी आया था पूर्ण चंद्रमा और राजकुमार को भी आया था पूर्ण चंद्रमा। तो एक को तो क्या मिला? सोगरा, है ना, क्योंकि वो जो उनके गुरु ने कहा कि सोगरा मिलेगा, आज पूरा चंद्रमा देखा है, आधा सोगरा नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा, साथ में गुड़ मिलेगा, है ना, खाने के लिए। तो वो तो वैसे ही मिला, और उसने राजकुमार ने अपने सपने की बात नहीं बताई और यहाँ पे ज्योतिषी को बताया, तो ज्योतिषी ने जो है उसका फल जो है बता दिया और उसके अनुसार उन्हें राज्य की प्राप्ति। तो इस प्रकार ये देखिए सपने, मेरे कहने का मतलब ये कि सपने आते हैं, सपने का जो सही जानकार हो उसका सही उत्तर दे सके, सही हमें जो है, और सपने किस समय आया है, अर्धरात्रि में आया है, प्रभाती वेला में आया है, या रात की शुरुआत में आया है, कब आया है, उसका भी टाइम का भी क्या होता है। जो प्रभाती वेला में आता है, चौथे पहर के अंदर जो सपना आता है, और सपने देखने के बाद में अच्छा अगर सपना आया, जिस सपने को देख करके आपके मन में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, तो आपको समझ लीजिए कि आपको वह सपना बहुत ही फलदायी होगा, लाभकारी होगा। तो उसके बाद में क्या करना है, उस सपने देखने के बाद में, जागृत होने के बाद में फिर सोना नहीं है। क्या अभी तो रात बाकी है, अभी तो जो है सो जाएंगे तो सपने का जो फल मिलने वाला है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर कोई बुरा सपना आया है, बड़ा भयानक सपना आया है, डरावना सपना आया है, कोई राक्षस वगैरह जैसे आया है, तो ऐसी जिसमें अपने को भय लग रहा है, तो फिर जगना नहीं है, सो जाना है, नींद ले लेना है। नींद लेने से जो बुरा प्रभाव होने वाला होता है वह क्या होता है, निष्फल हो जाता है। तो ये सपने शास्त्र की बातें हैं। तो सपने शास्त्र की बातों को जो है हमेशा हमको जो है कुछ जानना चाहिए, उनको लक्ष्य में रखना चाहिए, कि जिससे हमारे जो है सपने आते हैं, कई जंजाल भी आ जाते हैं, कभी छाती के ऊपर हाथ रह जाता है तो वजन ऐसा पड़ता है, तो ऐसा कोई जैसे हमको दबा रहा है ना,
बड़ा भय लगता है, बीपी हाई हो जाती है, पसीने से लथपथ हो जाते हैं। तो ऐसे जंजाल का सपना भी आता है, और अच्छा सपना आता है तो हमेशा जागृत रह करके क्या करना है, धर्म ध्यान करना है, भगवान की स्तुति करना है, स्तोत्र पढ़ना है, तीर्थंकरों के नाम स्मरण करना है, कि जिससे जो है हमें अच्छा फल मिले। तो इस प्रकार जो है धारणी रानी को राजा ने, अधीन शत्रु राजा ने कहा कि तुमने बहुत ही उत्तम, अति उत्तम 14 सपनों में से एक सपने तुमने देखा है, यह अति उत्तम सपना है और यह हमारे लिए बहुत ही मंगलकारी है। और इस प्रकार राजा साहब ने रानी को आश्वस्त किया, जिसे सुनकर के रानी, आप जो कह रहे हैं सत्य वचन, क्या है सत्य वचन। ऐसा नहीं कहा कि आपको कौन सा केवल ज्ञान हो गया है, जो इतनी बातें बता रहे हो कि इतना अच्छा हो सकता है, ये बढ़िया सपना है, इससे अच्छा फल मिलेगा, हमारे घर में वृद्धि होगी, हमारे घर में परिवार में वृद्धि होगी, राज्य में वृद्धि होगी, इस स्वप्न के फल से हमें अच्छा संदेश मिलेगा। तो ये सब जो बातें कह रहे हैं, तो क्या तुमको केवल ज्ञान हो गया? ऐसा नहीं कहा। आपने जो कहा है सत्य है, मैं आपके वचनों को स्वीकार करती हूँ। पुनः नमस्कार करके वह धीरे से चलते हुए अपने स्थान के ऊपर जाती है, और रानी जो गर्भवती हुई है तो अब वह अपने गर्भ का अच्छी तरह से पालन करते हुए समय व्यतीत कर रही है। और किसका जन्म होता है, क्या नाम रखते हैं, वो आगे सुनने से पता चलेगा। चरित्र के अंदर कल बताया था रतन कुमार, मणिचूड़ सेठ का बेटा ताम्रलिप्ति नगरी के नाम रखा गया। उस बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चे का नाम रतन कुमार नाम रखा है। उसको विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल के अंदर भेजा गया। जब वो 7-8 साल का हो गया तो विद्या अध्ययन करके होशियार हो गया, कलाओं में पारंगत हो गया। उसके बाद में सेठ वो पढ़ लिख करके वापस जब अपने घर पे आ गया है बच्चा, तब भी सेठ ने विचार किया कि इसको ज्ञान तो दिया, लेकिन ज्ञान का सही उपयोग कैसे करना। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो आदमी जो है ना स्कूल में पढ़ाई तो कर लेता है, लेकिन उस पढ़ाई का वापस कैसे उपयोग करना, ये भी तो समझने की क्या है, आवश्यकता है। तो इसलिए वहाँ पर मैंने कहा, कल बात यहाँ तक रखी थी कि और उसे समझने के लिए, चतुर बनने के लिए, होशियार बनने के लिए जो है पहले जमाने के अंदर वेश्याओं के पास में रखा जाता है। किसके पास? वेश्या के पास में भेजते थे उसको पढ़ने के लिए और कला सीखने के लिए। तो यहाँ पर सेठ ने, मणिचूड़ ने अपने पुत्र रतन कुमार को जो है अपने नगर के अंदर, ताम्रलिप्ति नगरी के अंदर सौभाग्य मंदिर नाम की जो वेश्या थी, बड़ी चतुर थी, कला निदान थी, बहुत होशियार थी, चालाक जिसको बोलते हैं ना, जैसे लोमड़ी क्या होती है, चालाक लोमड़ी होती है ना, तो ऐसी जो है वो बहुत ही चालाक थी। और उसने कई लोगों को, बहुत सारे व्यापारी के पुत्रों को जो है उसने दक्ष बनाया था, होशियार बनाया था, अपने विज्ञान से अपना ज्ञान दे करके। तो उस वेश्या के पास में मणिचूड़ सेठ ने अपने पुत्र को जो है उसके पास में भेजा है, और कि वहाँ का कुछ संसार का ज्ञान भी सीख ले, है ना, व्यापार धंधा कैसे, कभी क्योंकि सामने वाले कभी जो है आदमी को ऐसा फंसा देते हैं। एक आदमी उस तकलीफ में था तो उसने जो है कहा कि एक किसान था बेचारा, तो एक अगर मेरा कोई काम कर देंगे तो मैं उनको बहुत बड़ा लड्डू दूंगा। क्या दूंगा? इतना बड़ा दूंगा कि दरवाजे में भी नहीं आए, दरवाजे में नहीं घुसे, इतना बड़ा लड्डू दूंगा। अब सामने वाले ने वो काम कर दिया था, लड्डू दो। अब बेचारा वो किसान अब इतना बड़ा लड्डू इतना बड़ा लड्डू बनाएगा, कितना उसमें लगेगा, खर्चा कितना आएगा। अब वो सामने वाला पीछे पड़ गया कि तुमने कहा था
तो वो बेचारा लड्डू बना करके लेकर आया, 2 किलो 5 किलो का 10 किलो का ला करके कहा अगले इतना बड़ा लड्डू, नहीं नहीं ये लड्डू नहीं चलेगा, मुझे तो कहा कि इतना बड़ा लड्डू के दरवाजे में भी नहीं यार, इतना बड़ा लड्डू बना करके मुझे देना। अब वो परेशान हो गया, अब इतना बड़ा लड्डू बनाएगा तो कितना खर्चा आएगा, तो इतना खर्चने की स्थिति उसके पास में नहीं है, उसके लिए जो है वो बड़ा परेशान हो रहा था। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति मिल गया, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति क्या होते हैं, बुद्धिजीवी लोग जो है होशियार होते हैं कि कोई भी समस्या है तो समस्या का कैसे निदान करना है, तो वो उसको सब निदान हल करने में उस्ताद होते हैं, होशियार होते हैं। तो वो मिल गया, उसने कहा घबरा मत, तो एक काम कर, कुछ नहीं, एक छोटा सा लड्डू बना के लेके आ जा, ज़्यादा बड़ा लड्डू देने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। छोटा सा लड्डू उसे मंगाया और मंगा करके जो है उसको एक थाली के अंदर दरवाजे के बाहर उसको रख दिया। उस व्यक्ति से कहा कि यहाँ दरवाजे के अंदर खड़े हो जाओ और लड्डू को बुलाओ। लड्डू आता है क्या दरवाजे में, है? लड्डू को बुलाओ। अब वो लड्डू को बुलाते तो लड्डू आता है क्या, उसको कोई पकड़ के लेके जाए, उठा करके लेके जाएगा तो जाएगा। अब वो लड्डू तो आता नहीं है, दरवाजे में आ ही नहीं रहा है। उससे पूछा कि भाई देखो आप दरवाजे में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, दरवाजे में आ नहीं रहा है, तो बस ले लो, तो नहीं। तो ये यानी कला है, होशियारी है। किसी को भी मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति को कैसे निकालना, ये भी एक कला है, और किसी को मुसीबत में फंसाना ये भी कला है। ऐसी कला में तो बहुत सारे लोग होशियार होते हैं, धूर्त लोग होशियार होते हैं, चालाक लोग होते हैं, तो वो दूसरे को जो है फंसाने का काम करते हैं। लेकिन जो मुसीबत में फंसा हुआ है, उस मुसीबत में से उसको निकालने वाले बहुत कम होते हैं। फंसाने वाले ज़्यादा होते हैं, निकालने वाले कम होते हैं। तो ऐसे जो है यहाँ पे वह वेश्या जो थी सौभाग्य मंजरी, वो बहुत ही चतुर थी, और उसके पास में ज्ञान करने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, राजकुमार आते थे, सेठ साहूकार आते थे, और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते थे। उसके पास में सेठ ने अपने पुत्र को भेजा था, और जिसके कारण वह प्रतिष्ठावान विश्व का पूरा जंजाल समझ सके, विश्व के अंदर क्या क्या होता है, कैसे होते हैं, गांव नगर के अंदर कैसे कैसे लोग होते हैं, आपके साथ में कैसा व्यवहार वो कर सकते हैं, आपको कैसे वो फंसा सकते हैं, तो वहाँ से कैसे निकलना है, ये सारी बातें जो है वहाँ पे सिखाई जाती थी। थोड़े समय के अंदर अनुभव लेकर के उस वेश्या के पास से वह लड़का यानी रतन कुमार वो अपने घर में आ गया है, और अब वह यौवन वय के अंदर उसने प्रवेश किया है। बचपन व्यतीत हो गया, तरुणाई समाप्त हो गई है, यौवन में उसने प्रवेश किया है। तो माता पिता ने विचार किया अब इसका जो है क्या करना, लड़का बड़ा हो जाए तो कहीं करो आप दीक्षा दो, हैं कभी अब बेटो बड़ा हो गया है, पढ़ लिख करके होशियार हो गया है, अभी ने जो है दीक्षा दे दो, नहीं। विवाह कराते हैं, घर में बहू लेकर के आते हैं, तो अच्छे घर की अप्सरा की सुसंस्कृत कुलवान बालिका जो थी बहुत ही संस्कारवान थी। घर परिवार के अंदर जो जैसा घर के लोग होते हैं वे अपनी संतान को कहते हैं कि मात पिता की प्रतिछाया ही आती है संतान में, मात पिता की प्रतिछाया ही आती है संतान में, जैसा मुख होगा झलकेगा, जैसा मुख होगा झलकेगा दर्पण के दरम्यान में। क्या माता पिता की प्रतिछाया संतान में आती है। माता पिता कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनकी बोली चाली, उनका जो है स्वभाव किस प्रकार का होता है, वो सारे संस्कार बच्चे के अंदर आते हैं। तो बच्चों में अच्छे संस्कार लाने के लिए माता पिता को पहले क्या बनना पड़ेगा, संस्कारित बनना पड़ेगा। माता पिता संस्कारित होंगे तो बच्चे संस्कारवान बनेंगे। और जैसे मुख होगा झलकेगा, अपना चेहरा कैसा है वो आईने में दिखाई देता है।
अपना मुंह बराबर नहीं है तो उसमें कैसे बराबर नजर आएगा? हमारा रंग काला है तो उसमें गोरा कहाँ से दिखाई देगा? हाँ, दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। जैसा मुख होगा झलकेगा दर्पण के दरमियान में, जैसा हमारा चेहरा होगा वैसे ही जो है दर्पण आईने के अंदर जो है नजर आएगा। इसी तरह से माता पिता का प्रतिबिंब बच्चे के अंदर आता है, संतान में आता है। अच्छी संतान को अगर जन्म देना है, अच्छे संस्कारवान बनाना है तो माता पिता को भी संस्कारित होना आवश्यक है। वो संस्कार होंगे तो बच्चों में संस्कार आएंगे। तो अब आगे की बात आगे करेंगे, समय हो गया है अपना। कल कहा था आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की 5 तारीख को जो है जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आइनबिल रखा गया है। तो जरा आपने अपने नाम जो है आइनबिल में नाम लिखा दीजिए। और आइनबिल की व्यवस्था श्री रामपुर स्थानक के अंदर व्यवस्था है आइनबिल करने वालों के लिए। श्री संघ वाले बोल करके गए हैं, जितने भी आइनबिल हो आप वहाँ पे जो है आइनबिल कराने के लिए भेजिएगा। तो अवश्य अपने रसीद नाम लिखा करके रसीद काट लें। विमल मुनि जी महाराज साहब स्वर्ण संयम आराधक, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती, जिन शासन प्रभावक परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, आने वाले रविवार को 4 अगस्त को परम पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब और केवल मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती जन्म महोत्सव इसी मंडप में गुरुदेव के सानिध्य में मनाया जाएगा। और जन्म महोत्सव तप, त्याग, धर्म, ध्यान और सामायिक के रूप में मनाया जाएगा। आप सभी महानुभावों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। और गुरुदेव के मांगलिक के पश्चात लाभार्थी परिवार द्वारा अल्पार की भी व्यवस्था रखी गई है। तो सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। आज हमारा श्री सकल जैन संघ का बड़ा ही सौभाग्य है कि आज विख्यात पत्रकार, जिन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी है और जो सदैव जिन शासन के कार्य में सदैव आगे रहते हैं, ऐसे हमारे मोक्ष द्वार के संपादक श्रीमान सा गौतम जी सा ओस्तवाल यहाँ पधारे हैं। इनका श्री संघ से बहुत बहुत आभार। आप सदैव जिन शासन के कार्यों में आगे रहते हैं और ऐसा कोई महानुभाव नहीं होगा कि जो मोक्ष द्वार को न जानता हो और गौतम जी सा ओस्तवाल को न जानता हो। आज गौतम जी ओस्तवाल साहब, आपसे निवेदन है आप कृपया आगे पधारें और श्री संघ का बहुमान स्वीकार करें। मैं श्री संघ के सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि कृपया आगे पधार कर गौतम जी सा ओस्तवाल का स्वागत करें। अरे पधार जिथे अपन पटकान करा देते एकासना ओ श्री एकासना करने वालों को धन्यवाद। गौतम जी सा ओस्तवाल, आप आगे पधारे, श्री संघ का बहुमान स्वीकार करें और आपसे निवेदन है कि कृपया 2 शब्द। गौतम जी सा ओस्तवाल। यहाँ पर विराजमान श्रद्धेय स्वर्ण संयम आराधक, सेवा चक्रवर्ती श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में भावपूर्वक वंदन हो। बंधुओं, आने वाली 3 तारीख को पूरे भारतवर्ष में जोधपुर से लगाकर कन्याकुमारी तक जितने भी ओसवाल जैन रहते हैं, उस दिन ओसवाल वंश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी श्वेतांबर मूर्ति पूजक, स्थानकवासी
तेरापंथी, दिगंबर आदि आमना के जिनोपासक सावक विराजमान हैं, वहाँ सर्वाधिक ऐसे आयोजन होते आए हैं। भारतवर्ष की सांस्कृतिक राजधानी राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर में जन जागरण अभियान के प्रधान संपादक श्री सोहन जी मेहता ने बताया कि 3 तारीख एक ऐसी तारीख है जिस दिन हमें परम पूज्य रत्न प्रभु सुरीश्वर जी महाराज के द्वारा राजपूत कौम से जैन ओसवाल बनाने का उपक्रम ओसिया नगरी में प्रारंभ किया। आज इतने वर्षों के बाद में हम ओसवाल भोपाल कहलाए और जैन शासन के सावक की श्रृंखला में हमारा नाम गिना गया। उन्होंने बताया कि बेंगलोर में अधिकांश चातुर्मास स्थानकवासी परंपरा के 19 लगभग, तेरापंथ परंपरा की 2 और 37 चातुर्मास लगभग मूर्ति पूजक परंपरा के। इस प्रकार ये इतने चातुर्मास 53 लगभग हो जाते हैं। ये चातुर्मास यहाँ हो रहे हैं। हर चातुर्मास में इस विषय पर जोर दिया जाए तो मैं श्रद्धेय वीरेंद्र मुनि जी महाराज, श्री सकल जैन संघ मंजूनाथ नगर के पदाधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी ओसवाल समाज हैं वह 3 तारीख को ओसवाल समाज वंश स्थापना दिवस के रूप में मनाएं, ताकि हम अपने गौरव को याद कर सकें। हमने पहले के जीवन में जो अभक्ष्य छोड़ा और एक शुद्ध सात्विक जैन बने, प्योर शाकाहारी बने और हमने अपने जैन धर्म को अंगीकार किया और भगवान महावीर के पथ के अनुरागी बने। आज ये सौभाग्य है बेंगलोर के अनेक संघों की श्रृंखला में सकल जैन संघ मंजूनाथ नगर शिवनगर का, जहाँ पर बेंगलोर में जितने भी संत सती विराजमान हैं उनमें सर्वाधिक दीक्षा पर्याय के संत यदि कोई है तो यहाँ पर साक्षात विराजमान है। और सती वृंद के रूप में माँ सती सत्यप्रभा जी महाराज जो चामराजपेट में विराजमान है, उनकी दीक्षा पर्याय भी सती वृंद में सबसे बड़ी है। बंधुओं, ये सौभाग्य है बेंगलोर का कि आज ऐसे त्यागी, तपस्वी, वैरागी, गुणों के अनुरागी, सौभागी संतों का अलग अलग क्षेत्रों में अपना पावस प्रवास वर्षावास चातुर्मास के रूप में हो रहा है और उनके सानिध्य में धर्म ज्ञान की कड़ी चल रही है। तो मैं सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा, इस विषय में चिंतन करके हम रत्न प्रभु सुरीश्वर जी महाराज ने जो उपकार किया है जैन शासन पर, उनके उपकारों को याद करें। उनके उपकारों के रूप में ओस वंश स्थापना दिवस 3 अगस्त को जो आ रहा है उसको हम सामूहिक रूप से मनाएं। धर्म ज्ञान, तप त्याग और जिन्होंने बनाया है उनके उपकार को याद करें। बस यही हमारी इस जैन शासन के प्रति बहुत बड़ी समर्पणा होगी, बहुत बड़ी भेंट होगी। इसी भावना के साथ में यहाँ के संघ ने जो हार्दिक सात्विक सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। भाई उत्तम चंद जी साहब आचा जो संघ के अध्यक्ष हैं और सभी पदाधिकारीगण जो यहाँ विराजमान है, सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और हमारे श्रद्धेय वीरेंद्र मुनि जी महाराज का मेरे से लगभग सन 1980 से संपर्क रहा है। आज तक आपने अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। लगभग 44 वर्ष हो गए हैं, फिर भी आपने बराबर संभाल कर रखा है। तो ऐसे संतों के चरणों में हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनके सुखद निर्मल आरोग्य की कामना करते हैं। उनका आयुष्य प्रबल हो, दीर्घायु हो और स्वास्थ्य लाभ निरंतर बना रहे। जैन शासन पर आपकी कृपा और आशीर्वाद निरंतर बना रहे। हम अपने इस चातुर्मास को तप त्याग, धर्म ज्ञान से, ज्ञान वर्धन से अपने आत्मगुणों में वर्धक बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय मां। अभी संघ के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूँ प्रोफेसर गौतम जी साहब ओस्तवाल का स्वागत करें। जी हाँ सर, गौतम जी साहब ओस्तवाल, आपने बहुत सही कहा। ये हमारे श्री संघ का सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरुदेव का सानिध्य वर्षावास संपूर्ण 4-4 महीनों के लिए मिला, जिनका दीक्षा पर्याय मात्र 57 साल का है। तो इनमें कितना ज्ञान का भंडार भरा रहेगा, ये
वास्तव में सोचने वाली बात है। इस बहुमान के बीच में मैं संघ के सदस्य हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब गौतम जी साहब ओस्तवाल। आप ऐसे ही जिन शासन के कार्य में लगे रहे और हम युवा पीढ़ी को ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहे, यही मंगल कामना। गुरुदेव के मांगलिक के पश्चात श्री संघ की तरफ से प्रभावना रखी गई है। सभी से निवेदन है प्रभावना लेकर पधारे और बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों से निवेदन है। जैन भवन उत्तम अंकित विला में ऊपर चौके में भोजन की व्यवस्था की गई है। आप सभी बाहर से पधारे महानुभावों से निवेदन है, कृपया श्री संघ को आपकी सेवा का मौका जरूर दें। व्यासना आंदील उपवास आज की माला जो है आठवें तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान के नाम की एक माला करना और अभी तक भाव से करने का प्रचार है।